नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक एसपी साहब की पोस्टिंग बिहार से उत्तर प्रदेश हो जाती है। और दोस्तों, एसपी साहब अपना रिपोर्टिंग टाइम से 2-4 पहले ही दिन दोस्तों निकल जाते हैं, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि वो जो निरीक्षण करना चाहते थे कि नाकों पर और उत्तर प्रदेश के थानों पर आम पब्लिक के साथ कैसा सलूक किया जाता है। और दोस्तों, साधारण ड्रेस में एक नाइट सर्विस में बस टिकट लेकर के वो निकल जाते हैं। दोस्तों, जैसे जेठवाड़ा से लालगंज के लिए ड्राइवर के लिए साथ ही केबिन में सिंगल सीट पर बैठकर निकल जाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीमा तक तो सब सही चल रहा था, और कुछ उसके बाद जैसे ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर की सीमा में प्रवेश करते हैं, रात के करीब 4:30 बज रहे थे। और दोस्तों, ये पुलिस नाके पर बस को रोक लिया जाता है और ड्राइवर बस को साइड लगा के कुछ पैसे निकाल करके गेट खोल करके उतरना ही चाहता था। और दोस्तों, एसपी साहब पूछते हैं कि भाई क्या हो गया। तो दोस्तों, बस ड्राइवर इस बात बस वालों का रोज का काम है, तलाशी के नाम पर 3-4 घंटे बस को खड़ा कर देंगे। अगर इनको पैसा ना दो तो नाटक करेंगे, अगर पैसा दे दो तो तुरंत निकाल देते हैं। इसलिए इन भिखारियों को 10-20 रुपए दे करके दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं, रुको मैं बात करता हूँ। दोस्तों, एसपी साहब के साथ उतर के जाते हैं और दरोगा को बोलते हैं, दरोगा साहब ये पैसेंजर बस है, आपको तलाशी लेना है तो जल्दी ले लीजिए, इन्हें बहुत जरूरी काम के लिए जाना है और इन्हें जाने दीजिए। तभी दोस्तों दरोगा उनको ध्यान से देखता है और बोलता है कि बाबू, सरकारी काम में बाधा मत डाल, हीरोगिरी ज्यादा मत कर, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। तो एसपी साहब बोलते हैं, सर इस बात से बच्चे, लेडीज हैं और बूढ़े लोग भी हैं, किसी को भी प्रेशर आ रहा है और सुबह होने वाला है, जैसा कि आप जानते हो, बस को आप तलाशी कर लीजिए, जाने दीजिए। अब दोस्तों दरोगा साहब गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम हमको कानून सिखाएगा, इतना साल से हम कानून की ड्यूटी कर रहे हैं, तुम हमको कानून सिखाएगा, कायदे में रहो, नहीं तो पूरा कानून तुम्हारे अंदर घुसा देंगे। दोस्तों, इस पर एसपी साहब कहते हैं, सर आप तो बदतमीजी कर रहे हो हमसे, हम तो अच्छे से बात कर रहे हैं। दोस्तों, दरोगा गुस्सा एकदम पारा हाई हो जाता है और चाय पीते हुए बोलता है एक सिपाही को, ये सिपाही जी तनी इधर आओ, हीरो का चेक करो कि इसके पास है कि नहीं, देखा आधार कार्ड है और फर्जी है कि नहीं। दोस्तों, आतंकी तो नहीं है, अब मुझे कानून सिखा रहा है, इसको बड़ा नेता बन रहा है। अब दोस्तों, जो सिपाही एसपी साहब का हाथ पकड़ता है और बगल में उसे थोड़ी दूर ले जाता है और उसका तलाशी लेने लगता है। जैसे दोस्तों पैकेट में बाहर डालता है तो सोच रहा था कि आधार कार्ड है, और बाहर निकालता है, जैसे दोस्तों एसपी साहब का आई कार्ड वह देखता है, दोस्तों एकदम से वह कांप जाता है, पैरों के जमीन खिसक जाती है। अब दोस्तों, वह हड़बड़ाते हुए उल्टी सीधी सलूट मार कर बोलता है, साहेब, सीधा खड़ा हो जाता है। तो दरोगा चाय पीते पीते बोलता है सिपाही को, अरे क्या हो गया सिपाही जी, अरे सुबह सुबह चढ़ा लिया है क्या, इसको दोस्तों जय हिंद बोल रहे हो। अब दोस्तों वह सिपाही आई कार्ड ला करके दरोगा के सामने बिल्कुल सीधा रख देता है। दोस्तों, जैसे ही दरोगा आई कार्ड देखता है तो उसका चाय का प्याला दोस्तों छूट करके नीचे गिर जाता है और दोस्तों एकदम से हड़बड़ा जाता है और उठना ही चाहता है, तब तो दोस्तों कुर्सी से नीचे वहां गिर जाता है और अनन फनन में जैसे तैसे दोस्तों करके उल्टा सीधा दोस्तों सलूट साहेब को मारता है। जय हिंद साहेब, मिस्टेक हो गया, बाउंडर हो गया, गलती हो गई। अब दोस्तों सब लोग जान चुके थे कि एसपी साहब हैं। अब एसपी साहब दरोगा को दोस्तों 3 दिन बाद टाइम देना था। आप बोलते हो कि 3 दिन बाद आके हमारे एसपी ऑफिस में हमसे मिलना। उसका नाम दोस्तों पूछते हैं और चौकी का नाम भी पूछते हैं और वहां से दोस्तों चुपचाप चले जाते हैं। अब दोस्तों 3-4 दिन बाद उस दरोगा का क्या हुआ और उन्हें दोस्तों रास्ते में कौन कौन सा नाका पड़ता है और कौन कौन तो जगह पर दोस्तों रोका जाता है और कौन कौन से जो पुलिस वाले थे उनसे पैसा मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, दोस्तों पूरी कहानी बताते हैं आपको विस्तार से। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जो मेरा हौसला है दोस्तों वह बढ़ता रहता है।
दोस्तों बिहार के भागलपुर में एक एसपी साहब थे, करीब 15 महीने अपनी ड्यूटी वहां पर किया और भागलपुर में और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ड्यूटी किया और 15 महीने के बाद दोस्तों उनकी पोस्टिंग का दिन आ जाता है। और दोस्तों लालगंज दोस्तों एसपी साहब बैचलर थे और वो अपने रिपोर्टिंग डेट से दोस्तों 4 से 5 दिन पहले ही वह सोचते हैं कि मैं निकल जाऊं और औचक निरीक्षण करता हूं। और फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश के पुलिस का क्या हाल है और नाके पे लोग कैसा व्यवहार करते हैं और थाने में लोग कैसा व्यवहार करते हैं आम पब्लिक के साथ और क्या सलूक कर रहे हैं उनके साथ। दोस्तों पुलिस का ये पुलिसिया रूख देखने के लिए 2-4 दिन पहले ही वह चले जाते हैं और सादे कपड़े में और साधारण कपड़े में और अपनी गाड़ी में दोस्तों जा करके एक साधारण से पब्लिक बस में जाने का वह फैसला लेते हैं और ये नाइट बस में दोस्तों सिंगल बुक करा लेते हैं और खाना पीना भी खा करके रात के लगभग 9:30-10 बजे करीब और दोस्तों ड्राइवर के बगल में सिंगल सीट पर बैठ जाते हैं। अब दोस्तों भागलपुर से लालगंज का सफर शुरू हो जाता है। दोस्तों फिर उत्तर प्रदेश की सीमा तक वो सब कुछ ठीक था, जब बढ़िया चल रहा था और बस अपने निरंतर स्पीड से वह चल रहे थे। जैसे ही दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं, पहला ही दोस्तों उनको मिलता है बस का रोक दिया जाता है। पुलिस वाले डंडा चमकाते हुए ड्राइवर को बोलते हैं बस को साइड करो, तलाशी चल रही है, तलाशी कराओ। अब दोस्तों ड्राइवर देखता है कि लंबी लाइन लगी हुई है और गाड़ियों की और दोस्तों तलाशी के नाम पे अच्छी तरह से उन्हें लूटा जा रहा है, रिश्वत ली जा रही है। दोस्तों ड्राइवर गाड़ी को साइड पे आखिर लगा देता है और गाड़ी को बंद करता है और दरोगा साहब के पास जाता है। वो बोलता है हुजूर हमारा तो पैसेंजर बस है, लेट हो जाएगा, हमें टाइम से परमिट मिलता है, हमें टाइम से पहुंचना होता है, सवारियां हैं और कहीं भी जाना होगा और किसी को ट्रेन पकड़ना है और किसी को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, उनका लेट हो जाएगा। अब दोस्तों जो दरोगा साहब होते हैं ड्राइवर को झड़कते हैं और बोलते हैं ये ड्राइवर ज्यादा कानून मत सिखाओ, तुम का मालिक हो जो तुम्हारा पहले तलाशी ले लूं, देखते नहीं हो इतना लंबा लाइन लगी हुई है और तुम लाइन से ही तलाशी होगी, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, चलो जाकर बैठ जाओ, अब दोस्तों तुम्हारा नंबर आएगा तलाशी के लिए तब होगी। दोस्तों वह ड्राइवर सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि दोस्तों उससे पहले से ही 210 गाड़ियां थी, वो समझ गए थे कि अब तो 3 से 4 घंटे लगना ही लगना है। तभी दोस्तों एक सिपाही आता है और ड्राइवर को धीरे से बोलता है कि ड्राइवर साहेब अरे तलाशी के चक्कर में पड़ो तो साहेब को 50 रुपए दे दो या 100 रुपए दे दो, निकल जाओ। बस के ऊपर चढ़ता है और अपना दोस्तों बटुआ निकालता है, उसमें से पैसे निकाल करके वह नीचे देने के लिए कूदने वाला ही था। तभी दोस्तों जो एसपी साहब होते हैं वो सिविल ड्रेस में उसके बगल में बैठे थे और पूछते हैं क्या हुआ भाई, बस क्यों रोक दी है। तो ड्राइवर गुनगुनाने लगता है और भद्दी सी गाली देता है और बोलता है देखते नहीं हो भाई साहब, दूतों का पहरा लगा हुआ है, ये बिना खून चूसे हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। दोस्तों एसपी साहब को कभी पब्लिक बस पर एक्सपीरियंस नहीं था और पहली बार दोस्तों सफर कर रहे थे और पब्लिक बस में उनसे दोस्तों पूछते आखिर हुआ क्या है, तो ड्राइवर बोलता है चेकिंग के नाम पे लोग तंग करते हैं, यहाँ पर लूटते हैं, अगर पैसा ना दो तो 3 से 4 घंटे खड़ा रखेंगे और ये पैसेंजर गाड़ी है, किसी को ट्रेन पकड़ना है और किसी को कहीं और जाना है, इसलिए पैसा तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों एसपी साहब जो कि शादी वर्दी में थे वो बोलते हैं ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं देखता हूँ दरोगा से बात करके कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों जो एसपी दरोगा थे उसके पास जाते हैं और बोलते हैं सर ये पब्लिक बस है, जैसा कि आप जानते हो पैसेंजर गाड़ी है, इसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, यहाँ तक कि लेडीज भी हैं और जेंट्स तो हैं ही, किसी को ट्रेन पकड़ना है तो किसी को कहीं और जाना है, सो आप तलाशी ही करना है तो तलाशी कर लीजिए और इन्हें जल्द ही आप छोड़ दीजिए। पहले दोस्तों पैसेंजर बस को तब वो दरोगा बहुत ही हटते हुए और कुर्सी पर अपना सर ऐसे टिका हुआ बोलता है कि बाबू कहाँ से आए हो आप, पहली बार आए हो कि सफर कर रहे हो, क्या कोई आपको कायदा कानून मालूम है, तुमको कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और हमारा काम हमको करने दो।
तुम जा करके के गाड़ी पे चुपचाप के बैठ जाओ। फिर दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं, सर आप इसमें बहुत लोग हैं जिनके प्रेशर भी लग रहा है और सुबह सुबह का वक्त होने वाला है, पहले आप तलाशी ले लीजिए। बस दोस्तों दरोगा साहब बिल्कुल गर्म हो जाते हैं और बोलते हैं, बाबू हमको कानून मत सिखा, कानून की नौकरी करते हैं हम, 24 से 48 घंटे हो गए, ज्यादा नेता मत बनो, नहीं तो नेताई घुसा देंगे अंदर तक। एसपी साहब फिर बोलते हैं, सर आप बदतमीजी हमसे कर रहे हो, हम सीधा बात कर रहे हैं, आप पब्लिक के साथ आप कैसे सलूक कर सकते हो। अब दोस्तों दरोगा साहब चाय पीते पीते एक सिपाही को बुलाते हैं और सिपाही तो दोस्तों बाबू का दोस्तों तलाशी को लेता है और दोस्तों उनका कार्ड चेक करता है और देखा आया कि कहां से नहीं आया है और बड़ा डायलॉग बतिया रहा है, नेतागिरी कर रहा है। दोस्तों सिपाही दरोगा की बात समझता है और एसपी साहब का दोस्तों हाथ पकड़ के लगभग खींचने लगता है और उन्हें दोस्तों साइड में ले जाता है और तलाशी करने लगता है। तो तलाशी करने के बाद जैसे दोस्तों पॉकेट में वो हाथ डालता है, तलाशी करता है, दोस्तों उसके ऊपर वाले पॉकेट पर उसका आई कार्ड रखा हुआ था। जैसे ही दोस्तों आई कार्ड देखता है तो एकदम से हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाने पे दोस्तों उल्टे सीधे सलूट मारता है और दोस्तों बोलता है, हुजूर जय हिंद। ये दोस्तों सुनते ही जो दरोगा बोलता है, ए सिपाही जी, अरे क्या सुबह सुबह कोई मार लिया है क्या, सुबह कुछ चढ़ा लिया है, फिल्मी बाबू हो, जय हिंद कर रहे हो, कौन है साला, प्रधानमंत्री तो नहीं है। तब तक के लिए तो सिपाही आई कार्ड जाके दुर्गा साहब के सामने रख देता है। दोस्तों जैसे ही दरोगा की नजर उस आई कार्ड पर पड़ती है दोस्तों वह देखता ही रह जाता है, उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों एसपी साहब एकदम हड़बड़ा जाता है और खड़ा हो जाता है और चाय उसकी वर्दी पर गिर जाती है। गरम गरम चाय से जब दोस्तों वह जलता है तो हड़बड़ा हुआ कुर्सी समेत नीचे दोस्तों गिर जाता है।